परमात्मा सब कुछ हमारे अंदर भर देता है, अवगुणों को निकाल देता है ना। जो हमारे अंदर गलत संस्कार, उनको निकाल कर अच्छे संस्कार भर देते हैं। जैसे आप हैं, आप कोई भी 100 रुपये 500 रुपये कीचड़ में गिर गए तो उसको साफ करेंगे या नहीं करेंगे? तो उसको साफ करते हैं ना। तो साफ करने के बाद में ही, लेकिन उसकी कीमत घटती तो नहीं है। ऐसे ही हम आत्माएं हैं, तो हम भगवान को याद करने से हमारी कीमत, जैसे हम पहले थे वैसे ही हम सभी देवी देवता धर्म की आत्माएं थी। जो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है वही। तो परमात्मा की याद से हमारी जो आत्मा की जो कट है, जो आत्मा वो जंग लगी है, वो हट जाती है। इसीलिए परमात्मा को याद किया जाता है। तो परमात्मा को याद करने से हमारी वो जंग हट जाती है और हमारी वैल्यू वही रहती है। जैसे एक व्यक्ति है, वो सब्जी बेचने जा रहा है, डेली डेली सब्जी बेचने जाता है, उसके पास इतना बड़ा पत्थर है, डेली ही वो तोलता है, उससे डेली तोलता है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो सुनार था, तो उसने देख लिया, तो उसने कहा भाई ये पत्थर मुझे दे दो। तो उसने कहा कि भाई ये पत्थर का क्या करोगे, कि आप मोल भाव बताओ। तो उसने कहा कि भाई इसका क्या दोगे, मैं नहीं दे सकता, मुझे डेली तोलने के लिए चाहिए। तो बचपन से कितने, जब से वो बेचने लगा सब्जी, तब से ही उसके पास था और डेली तोलता था। तो उसने कहा कि मैं इस तुम्हारे हीरे के 5,000 रुपये दे दूं तो कैसा लगेगा? वो बोले मजाक तो नहीं कर रहे हो? बोले नहीं। तो बोले स्टाम्प पे लिख दे। तो स्टाम्प लिया और उस पे उसको लिख दिया, उसके साइन भी करा लिए। अब उसने कहा भाई तुम्हें एक बात कहूँ? सब्जी वाले ने कहा, बोल कहो। कि तुम कैसे बताओ, तुम में बुद्धि है कि नहीं? तो मुझे ऐसे लगते हो तुम पागल हो। बोल कैसे? अरे भाई बताओ, पत्थर का ये जो छोटा सा बांट मैंने बना रखा था, जो बांट था मेरे पर, उसके तुमने 5,000 रुपये दिए। बताओ कैसे व्यक्ति हो तुम? लगता है तुम्हें ज्ञान नहीं है। तो उसने कहा कि अब मैंने साइन तो करवा लिया, लेकिन ये पत्थर दूंगा नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ एक राज की बात। बोल कहा बताओ। कि ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर नहीं है, ये डायमंड हीरा है, इसकी करोड़ों की कीमत है। तो बोल करोड़ों की? बोल हाँ। तो मैं नहीं पता था, मैं जौहरी हूँ, मैं सुनार हूँ, मुझे पता था, इसीलिए मैंने इसकी कीमत में 5,000 रुपये दी और लिखवा लिया था। तो हमारी भी कितनी कीमत है? हम करोड़ों की, हम आत्माओं की बहुत वैल्यूएशन है। हम आत्मा सर्वशक्तिवान, शेर का बच्चा शेर जैसा होता है ना। हाथी का बच्चा हाथी जैसा। तो भगवान सर्वशक्तिवान, उसके बच्चे ऐसे ही थोड़ी हैं कि किसी में कम नहीं हो। कोई कहते हैं कि मुझ में कोई शक्ति नहीं, सब में शक्ति है। ऐसे एक बुढ़िया थी, गुजरात में की घटना थी। वहां पर जैसे भूकंप आया था, तो 100 वर्ष की बुढ़िया थी, माता थी। तो उन्होंने जैसे भूकंप के झटके आने लगे तो माता को कहा, माता जी सब उतर आए, आप भी उतर आओ। 3 फुट की दीवार थी, कि इससे आप कूद जाओ। तो माता ने कहा मुझ पे तो नहीं कूदा जाएगा, तो मुझको आप लेके जाओ। तो उन्होंने मना कर दिया कि माता जी हम भी आएंगे तो हम भी मर जाएंगे, इसलिए तुमने तो तुम्हारी अपनी जिंदगी देख ही ली, तो अगर तुमको जीना है तो तुमको ही आना पड़ेगा। तो ऐसे ही फिर एक झटका आया तो माता को एकदम से वो लगा, और एकदम से वो 3 फुट की, दूसरा झटका जैसे ही आया तो 3 फुट की दीवार को कूद के माता नीचे। अब बताओ वो शक्ति कहाँ से आई? तो हम आत्मा, शेर का बच्चा शेर, हम आत्मा उस परमात्मा के बच्चे, हमारे अंदर भी वो सभी शक्तियां हैं, लेकिन हम उनको भूल चुके हैं। हम तो बस हम यही कहते हैं, अब सच्चा आनंद क्या है, सच्चा सुख क्या है ना। अभी आप शराब पिएंगे, सोचिए आपने शराब पी, अब आपने 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये खर्च करके शराब पी। अब शराब पी करके और वो शाम तक उतर जाएगी, सवेरे पी तो, और शाम को पी तो सवेरे तक उतर जाएगी। फायदा क्या है इससे? तो
इनसे तो पैसे भी आपके खर्च होंगे और आपके नशा भी उतर जाएगा। नशा करना है तो प्रभु की याद का करिए, जो नशा कभी भी उतरेगा नहीं। ये रंग वो लगाइए जो कहते हैं श्याम पिया मुझे मेरी रंग दे चुनरिया। तो हम आत्माओं की रंगने का कार्य करें। संस्कार से ही अपराध खत्म हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। संस्कार परिवर्तन करना है। हर चीज की वैल्यूएशन होती है जहां भी बैठ रहे हो आप। जैसे एक व्यक्ति है तो जैसे आपने कोई उदाहरण के तौर पे मैं आप सभी को बताता हूँ कि जैसे एक मक्खी है, वो मक्खी है तराजू पर बैठ जाती है सब्जी वाले पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और वही मक्खी सुनार की दुकान पर अगर सुनार जो सोना चांदी जो कुछ तोल रहा है सोना उस पर बैठ गई तो कितना का फर्क पड़ जाएगा? 8-10 हजार रुपये का फर्क पड़ जाता है। तो ऐसे ही हमारी वैल्यू है, हम कहाँ बैठ रहे हैं सोचिए। जैसे एक कौवा था और एक राजा था। तो राजा जंगल की तरफ जा रहा था तो उसके पेड़ के नीचे बैठ गया था। तो जैसे ही पेड़ के नीचे बैठा ऊपर कौवा वो आया और उसने उस टाली पर बैठ गया जहाँ राजा बैठा था। वहीं रह के हंस जा रहा था तो हंस भी उसी पर आकर के बैठ गया। तो हंस बैठ गया, फिर उसके बाद में तो वो उस कौवा ने वीट कर दिया, छेड़ कर दिया, तो वो राजा के ऊपर गिर गई। तो कौवा तो उड़ गया वीट करके। राजा को गुस्सा आया, निकाला बाण और उसमें मार दिया। तो वो तो हंस था, तो उसको तीर लगा तो हंस राजा की गोद में गिरा। राजा ने कहा अरे भाई कौवा भी सफेद होते हैं क्या? तो हंस ने कहा राजन तुमने मुझको मार दिया, मैं तो हंस हूँ। अरे बोले ये क्या हुआ? बोले संगति का फर्क है, मैं कौवा के पास बैठा इसीलिए मेरी ये दुर्दशा हुई। ऐसे ही आप सोचिए, पानी की एक बूंद होती है ना, पानी की बूंद, वही पानी की बूंद अगर आप गर्म तवे पर डालेंगे तो वो मिट ही जाएगी। और वही पानी की बूंद अगर पेड़ों पर डालेगी तो ओस बन जाती है। और वही पानी की बूंद सीप में जाए तो मोती बन जाती है। देखो कैसे कैसे उदाहरण के तरीके से भी हम जान सकते हैं। जैसे आप जो फेरी पर बेचने वाले चाय बेचते हैं उनसे आप खरीदोगे तो 5-5 रुपए की वो देता है। और वही चाय आप ठेले वाले पर खरीदेंगे तो वो 10 रुपए की देगा। वही चाय होटल पर जाएंगे तो मिलेगी आपको 20-25 रुपए की। और वही चाय आप बड़े शोरूम में जाएंगे तो वही चाय 40-50 रुपए की मिलेगी। आप कहाँ बैठ रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, किसकी संगति कर रहे हो? कहते हैं ना संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। आपका दोस्त वही है जो भगवान को याद करने का मार्ग बता रहा है और आपको ले जा रहा है। चलो दोस्त भगवान के मंदिर में चलते हैं, चलो दोस्त शिव बाबा की मुरली सुन के आते हैं, चलिए दोस्त ये बहुत अच्छा गाना है इसको सुनिए। ये दोस्त मैंने तुमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया है, आप डेली अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी पॉइंट, अच्छे अच्छे गाने इसमें आते हैं, आप सुनते रहना। तो उनकी दुआएं हमको मिलती है। तो वो आपका असली दोस्त है। नकली दोस्त कौन सा है? जो आपको शराब पिला रहा है, जुआ खिला रहा है, ये सभी बर्बादी की है ना। तो वो आपको भगवान से दूर करे। भगवान के गाने क्या सुने भगवान के? अरे ये ग्रुप में, भगवान के ग्रुप में, इसमें इतने सारे मैसेज आते हैं, इसको डिलीट करो, ये अच्छा है इसमें ऐसे मैसेज। गलत ग्रुप में आपको जोड़ दिया, वो आपका दुश्मन है। कहते हैं ना, एक दुश्मन ने कहा, एक भाई से पूछा कि भाई मेरा वो दुश्मन है उसको मैं मारना चाहता हूँ। तो बोले ऐसा है, मानने से क्या फायदा, तुम जेल जाना पड़ेगा। तो बोल क्या करें? बोले ऐसा है, इसको है ना आप डेली थोड़ी थोड़ी करके इसको शराब पिलाना शुरू करो, इसको गुटखा बीड़ी जयंती, इसको गांजा भांग, इसको जुआ ये खेलना सिखाओ। तो इसको पूरी जिंदगी भर के लिए ही बर्बाद हो जाएगा, जीते जी मर जाएगा। इसीलिए वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमको गलत संगति कर रहा है, हमको गलत संगति की तरफ ले जा रहा है। इसलिए संस्कार से ही अपराध खत्म होंगे और कोई उपाय नहीं। संस्कार हमें परिवर्तन करने, भगवान की याद से हमारे जन्म जन्म के
जो वो पाप हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं ना, कोई लोग बात कहते हैं कि भगवान को याद करने वाले इतने दुखी क्यों हैं, और जो गलत कर्म करने वाले वो सुखी क्यों हैं। तो भगवान को याद करने वाले इसीलिए दुखी होते हैं क्योंकि भगवान को याद कर रहा है ना, भगवान का भगत। तो भगवान उनके जो भी सारे पाप हैं, अगले जन्म के, कई जन्मों के, इस जन्म के सभी पापों को उसी समय डाल देता है कि भाई अब ये भगवान का बच्चा है, सच्चे रास्ते पर चल रहा है, तो ये इस समय इन सभी से पार हो जाएगा। पेपर, ये परीक्षाएं इनसे पार हो जाएगा, और सब पार हो जाएगा तो आगे चल के सुखी हो जाएगा। तो जो भगवान को याद करते हैं, जो सच्चे रास्ते पर चलते हैं, वो आगे चल के सुखी हो जाते हैं। और जो गलत रास्ते पर चलते हैं, उसके लिए भगवान क्या करता है कि ये जो इसके पुण्य है ना, जितने भी पुण्य हैं उन सभी को अभी दे दो, इसको ऐश मौज करने दो, इसको सुखी रहने दो। अभी सब जब इसके जो जितने भी पुण्य हैं वो खत्म हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद में पाप का घड़ा फूटता है। इसीलिए आपने सोचा हो, कभी सुना होगा कि जो गरीब हैं वो भागवान हो जाते हैं, और वो भागवान है वो गरीब हो जाते हैं। कारण यही है कि अगर भागवान हैं आप, अगर पैसे वाले हैं तो आप पुण्य करिए। पुण्य करने से, क्योंकि अगर भागवान है तो आपका अगले जन्मों का पुण्य खत्म हो रहा है, इसीलिए पुण्य करिए। नहीं करेंगे तो भागवान ही गरीब हो जाते हैं। तो अगर भागवान है तो पुण्य करिए, क्योंकि आपका पुण्य का खाता खत्म हो रहा है। अगर आप गरीब हैं तो कोई भी रिद्धि सिद्धि के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई हस्तरेखा दिखाने की जरूरत नहीं, कोई ताबीज वगैरह कुछ भी बांधने की जरूरत नहीं है आपको। बस आप पुण्य करिए, सभी आत्माओं की दुआएं लीजिए, फिर देखिए आपका कैसा पुण्य जब आपका बढ़ेगा तो आपको स्वतः ही चारों तरफ से आपकी मार्ग खुल जाएंगे। इसीलिए संगति बड़ी सोच समझ के करनी है। यही है मेन कारण। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। तो अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो यही है मेन कारण, दूसरों को सुख दो। जैसे एक व्यक्ति था, वो भगवान का भगत था, भगवान को प्यार करता था। तो वो कहते थे कि भाई आप भी चलो, फलाना आदमी शरीर छोड़ गया, उनके वहां पर चलो। उसने कहा अरे मैं तो नहीं जाता। उसने कहा भाई गांव में ये काम हो रहा है, आप भी चलिए। अरे मैं नहीं जाता, तुम ही जाओ, मैं तो भैया अकेला रहता हूँ, मैं तो अपने घर पे रहता हूँ, मैं तो किसी के घर जाता ही नहीं, मुझे क्या मतलब। वो कहता है नहीं, बाढ़ में जाए दुनिया, मैं तो आराम से चक रहते हैं हम तो। वो गांव में ना किसी के काम आता था, ना किसी रिश्तेदार के, ना ही कोई पड़ोसी के, ना दोस्त के, किसी के कोई काम नहीं आता। ना भाइयों के साथ दिया उन्होंने, ना परिवार वालों के, ना दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ उसका कोई भी प्यार का रिश्ता नहीं था किसी के साथ। अब जब उसके साथ उनके घर में ऐसा ही हुआ, तो उनके घर में उनकी माता ने शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया तो उसके घर में कोई नहीं आया। अब उनके घर में जो भी थे, दो चार लोग, उन्होंने लेके जा रहे थे उस डेड बॉडी को, लाश को। तो रास्ते में उसने एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि भाई आप चलिए, हमारी माता जी ने शरीर छोड़ दिया है। तो बोल भाई इतने लोग, सभी लोग जाते थे, आप तो अकेले ही जा रहे हो अपनी माता की डेड बॉडी लेकर, कोई क्यों नहीं आया। तो उसने कहा कोई नहीं आया, मुझे तो कोई चाहता ही नहीं है। बोल तुम किसी के में गए? कि मैं तो किसी में जाता ही नहीं हूँ। कि गांव वाले के भी नहीं जाता हूँ, ना रिश्तेदार किसी के। जब तुम किसके घर गए ही नहीं तो तुम्हारे घर कौन आएगा? जब तुमने किसी से प्यार ही नहीं किया तो तुमको प्यार कौन करेगा? अपने गांव से प्यार करना, अपने शहर वालों से प्यार करना, अपने रिश्तेदारों से प्यार करना, अपने परिवार वालों को प्यार करना, अपने जितने भी भाई बंधु बहन सबसे प्यार करेंगे तो हमें प्यार मिलेगा। अगर हम नफरत करेंगे, एक दूसरे के प्रति घृणा करेंगे, तो हमें वही मिलेगा। इसीलिए कहते हैं एकल खूंडा है। बहुत से लोग जब शरीर छोड़ जाते हैं ना, जब कहते हैं अरे अच्छा हुआ ये चला गया, बोल क्या हुआ? अरे ये तो एकल खूंडा था, ये एक दूसरे से देख के जलता था, इसीलिए अच्छा हुआ ये चला गया, भगवान ने इसको अच्छा किया, उठा लिया।
अब बताओ, विचार करें आप। इसीलिए जो भी करना है अच्छा करो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, सबको प्यार करो। प्यार नहीं करेंगे तो कहां से मिलेगा प्यार? प्यार कहां से मिलेगा? इसलिए प्यार देना पड़ेगा। प्यार दीजिए आपस में, भाई बंधु से, परिवार वालों से, गांव वालों से, शहर वालों, सबसे प्यार करिए, क्योंकि प्यार देना ही प्यार लेना है। हम सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, तो परमात्मा कहते हैं क्या कि बच्चे, तुमने एक व्यक्ति को भी हंसा दिया, तुमने एक व्यक्ति को भी हंसा दिया, तो तुम्हें अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने किसी एक को रुला दिया तो कितने भी पूजा पाठ करो सब बेकार है। एक व्यक्ति ने कहा मुझे भगवान से मिलना है, तो भगवान से मिलना है तो भगवान कौन है? प्रेम का सागर है, वो प्यार का सागर है। तो उससे पूछा आप प्यार करते हैं? अपने गांव वालों से करते हैं? बोल नहीं करता। अपने रिश्तेदारों से? बोल प्यार नहीं करता। अपने परिवार वालों से प्यार करते हो? बोल नहीं करता। अपने शहर वालों से करते हो? बोल नहीं करता। अपने रिश्तेदार दोस्त मित्र किससे तो करते होंगे? मैं किससे प्यार नहीं करता। बोल किससे प्यार नहीं करते? तो आप भगवान से मिल ही नहीं सकते। बोल क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम का सागर है, वो प्यार का सागर है। जब आप प्यार करोगे, जैसे आपका कोई बच्चा है और आपका बच्चा दूसरे घर पहुंच गया वो, और दूसरा व्यक्ति उस बच्चे को प्यार कर रहा है, उसको टॉफी खिला रहा है, उसको गोदी में खिला रहा है, तो आप भी दूर से देख के खुश हो रहे हो, और वहाँ आप भी नज़दीक पहुंच जाओगे और आप बहुत खुश होंगे। और वही बच्चा आपका है और किसी के घर भी नहीं गया, बाहर खड़ा है और उसने थप्पड़ मार दिए, तो आप कहेंगे तेरा क्या, तूने क्यों थप्पड़ मारा मेरे बच्चे को? मारा तो मारा क्यों? तेरा क्या खा रहा था? तो आप लड़ पड़ेंगे। यही मेन कारण है। आपके कितने ही बच्चे हो, कोई व्यक्ति शराबी है, कोई गलत है, उससे भी प्यार करेंगे आप। तो हम सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, चाहे कोई शराबी है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, तो सबसे प्यार करना चाहिए। माँ तो सबसे प्यार करती है ना, चाहे उसका बच्चा कैसा ही हो, चाहे गुंडा हो, चाहे चोर हो, चाहे शराबी हो, कैसा भी हो, सबसे प्यार बराबर करती है ना। तो ऐसे ही भगवान सबसे प्यार बराबर करते हैं। अगर आप एक दूसरे के प्रति नफरत करेंगे, एक दूसरे के प्रति घृणा करेंगे, चुगली करेंगे, निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, और किसी को बुलाएंगे नहीं, किसी के पास जाएंगे नहीं, तो फिर कहाँ से मिले? तो फिर भगवान आपको मिलने वाला नहीं है, फिर भगवान आपसे प्यार नहीं करेगा। भगवान प्यार उसी से करता है। कहते जो खुद के लिए जीता है उसका मरण होता है, और जो दूसरों के लिए जीता है उसका गायन होता है, पूजन होता है। तो आप किसके लिए जी रहे हैं, ये आप स्वयं विचार करें। इसीलिए दूसरों को सुख दो। सुख देना ही सुख लेना। सम्मान कोई मांगने की चीज नहीं है, सम्मान दीजिए दूसरों को, सम्मान स्वतः ही मिलेगा आपको। यही है, बहुत बड़ी विधि है। इसीलिए आप विचार करें, आप किसके संग बैठ रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, कहाँ हो आप। गीत है तकदीर जगा कर आई हूं, गीत है तकदीर जगा कर आई हूं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। प्यारे बाबा, स्वयं भगवान हमको नमस्ते करते, तो हमको भी बाबा को नमस्ते करना चाहिए। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार। चित्र को भूल विचित्र बन, विचित्र बाप को याद करना है। चित्र को, हम शरीर हैं, इस शरीर को नहीं समझना है। हम शरीर हैं ही नहीं, हम आत्मा है। तो हम जैसे आत्मा दिखाई नहीं देते, वैसे परमात्मा दिखाई नहीं देते, महसूस करना पड़ता है। तो महसूस करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं चित्र को भूल विचित्र बन। विचित्र माना मैं चित्र नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो चित्र को भूल विचित्र बन, विचित्र बाप को याद करना। जैसे मैं आत्मा हूं वैसा मेरा पिता है, उसे याद करना है। याद करना, देही सहित देह के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है। देही अमानी हो रहने का अभ्यास करना है।
देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है, इसीलिए पावन जरूर बनना है। देवी गुण धारण करने हैं। वरदान, अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा